देखो जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में अगस्त में ऑन डी वन एग्ज़ाम दिया था, 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो या 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो, अगर आपको देखो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है तो आप लोग रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अभी, और रिवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है इस वीडियो में हम देखेंगे, फ़ीस कितना लगेगा और आप लोग को कैसे अप्लाई करना है, मार्क्स आपके नेगेटिव में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या मार्क्स बढ़ने के यहाँ पे चांसेस है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो अगस्त वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देंगे। देखो जो रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का जो लिंक है ना आपका, यहाँ पे देखोगे तो ये एक्टिव हो चुका है। ठीक है, इसका डायरेक्ट लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। ठीक है, सिंपली आपको उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको फ़ीस यहाँ पे बताएंगे। मैं आपको फ़ीस एक बार और बता देता हूँ, हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था। देखो फ़ीस यहाँ पे आप देखोगे तो रीचेकिंग की जो फ़ीस है ना 300 रुपये पर सब्जेक्ट है, 300 रुपये पर सब्जेक्ट है। इसमें आप लोग का 50 रुपये जो है प्रोसेसिंग फ़ीस भी लगेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो, 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो या 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो, और अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 350 रुपये पर सब्जेक्ट आप लोग को लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना। और रिवैल्यूएशन का जो फैसिलिटी है सिर्फ 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है और जो फ़ीस है 1000 रुपये पर सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसमें आप लोग का 50 रुपये ऐड हो जाएगा प्रोसेसिंग फ़ीस जो है, तो 1050 रुपये रिवैल्यूएशन की फ़ीस है। ठीक है, अब रीचेकिंग रिवैल्यूएशन में थोड़ा सा अंतर समझ लो। अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने वाले हो या रीचेकिंग के लिए अलावा रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने वाले हो तो दोनों में अंतर समझ लो। देखो रीचेकिंग में क्या होता है कि आप लोग की मार्क्स की टोटलिंग करी जाती है। ठीक है, रीचेकिंग में क्या होती है, आप लोग की मार्कशीट को जो भी आप लोग आंसर शीट लिख के आते हो उनमें जो आप क्वेश्चन लिख के आते हो उसमें जो आपको मार्क्स मिलते हैं उसकी टोटलिंग करी जाती है। रीचेकिंग में बस इतना होता है। ठीक है, और ये देखा जाता है कि अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है जिसको टीचर ने चेक नहीं किया है तो वो चेक किया जाता है। ठीक है, रीचेकिंग में ये होता है। रिवैल्यूएशन में क्या होता है, तो देखो रिवैल्यूएशन में ना पूरी कॉपी को जो आप लिख के आए हो दोबारा से खंगाला जाता है, यानी A to Z जो है आप लोग के आंसर शीट को दोबारा से चेक किया जाता है, टोटलिंग करी जाती है और नंबर सही से दिए हैं कि नहीं दिए हैं ये सब चेक किया जाता है। तो रीचेकिंग में और रिवैल्यूएशन में सिर्फ इतना अंतर है। ठीक है, बाकी देखो रिवैल्यूएशन के लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि रिवैल्यूएशन के लिए आप लोग अप्लाई करो। रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे तो ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो किनको अप्लाई करना चाहिए, किनको अप्लाई नहीं करना चाहिए रीचेकिंग के लिए या रिवैल्यूएशन के लिए, वो भी समझ लो। तो देखो अगर आपके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर इतने कम है पास होने में तो आप रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको अगर आंसर पे कॉन्फिडेंट हो अपने आंसर पे, यानी कि अगर आपको लगता है कि मैंने आंसर बहुत अच्छे लिखे थे लेकिन टीचर ने उस हिसाब से मुझे मार्क्स नहीं दिए तो भी आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अपने आंसर पर कॉन्फिडेंट हो तो। ठीक है, दो यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखना। अब देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो पूछ रहे थे कि रीचेकिंग के बाद क्या हमें मतलब मार्क्स नेगेटिव में भी जा सकते हैं या मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे या नो चेंज रहेगा। देखो नेगेटिव में मार्क्स आप लोग का नहीं जाएगा। ठीक है, जो मार्क्स आपको मिले हुए हैं अगर कोई चेंज नहीं होगा तो अगर कम भी आता है तो टीचर क्या करेगा, नो चेंज आपको डाल देगा। जो मार्क्स आपको मिला हुआ है वही मार्क्स आपका रहेगा। अगर आपका देखो मैंने जैसा कि बताया आपको कि अगर आपको कॉन्फिडेंट है अपने आंसर पे आपको, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मार्क्स आप लोग का 1 2 3 या 4 इतने बढ़ जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई मत करना, क्योंकि फिर नो ही चेंज आएगा और कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। देखो नेगेटिव में मार्क्स नहीं जाता है लेकिन नो चेंज रहता है। अब देखो मैंने पूरा साल आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, मैंने यही देखा है कि रीचेकिंग में ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स के होते हैं ना नो चेंज ही रहता है, कोई चेंजेस ही नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपको देखो अपने आंसर पर कॉन्फिडेंट हो तो ही आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना। जैसे कि थ्योरी में अगर आपको 3 नंबर 4 नंबर या 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर मिले हैं तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको 20 से अबव यानी कि 20 से ऊपर नंबर मिले हैं 22 23 24 25 तो फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। आप लोग देख लेना कि आपको करना है कि नहीं करना है। अब आपको करना कैसे है रीचेकिंग के लिए अप्लाई, तो यहाँ पर देख लो। देखो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना होगा और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा हूँ। सिंपली आपको यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है वो आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, रोल नंबर डालने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये देखो ये सब्जेक्ट यहाँ पे दिख जाएंगे जो आपने अभी एग्ज़ाम दिया है अगस्त में। ठीक है, जैसे कि इन स्टूडेंट्स ने 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया था और दोनों सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। अगस्त में इन्होंने 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया था, ये केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का, इनका दोनों का यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो ये दोनों में पास है, ये देखोगे तो P लिखा हुआ है। ठीक है,
अगर इनका मन है रीचेकिंग करवाने का तो ये रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि ये 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो रिवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका देखो सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, अगर आप पास हो तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई मत करना, ना ही रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना। ठीक है, आप रिजल्ट ख़राब ही करोगे। बेहतर ऑप्शन है कि अगर आप पास हो और अगर आपको लगता है कि मार्क्स मुझे और चाहिए तो एग्ज़ाम की दोबारा से प्रिपरेशन करना, दोबारा से एग्ज़ाम देना। रीचेकिंग के लिए अप्लाई करोगे तो पैसे आपके बर्बाद हो जाएंगे अगर आप पास हो पहले से तो। ठीक है, मार्क्स और कम कर देंगे हो सकता है। ठीक है, तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है तो ये कॉलम पे हम क्लिक कर देंगे, जैसे कि एक सब्जेक्ट का हमें रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, या फिर रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, जो भी आपको अप्लाई करना है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। सपोज करो एक सब्जेक्ट का हम रीचेकिंग करवा रहे हैं और एक सब्जेक्ट यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये वाला हम कर लेते हैं। आप चाहो तो जितने सब्जेक्ट के आपने एग्ज़ाम दिए सभी सब्जेक्ट के आप कर सकते हो। ठीक है, ये देखोगे तो सभी सब्जेक्ट के भी कर सकते हो। रीसेट कर देना अगर आपका नहीं होता है तो। रीसेट से क्या होगा, ये दोबारा से आपको फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये देखोगे हम एक सब्जेक्ट का रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये फीस आपको बता देगा। देखो 350 रुपये मैंने आपको बोला था। मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से आपको पेमेंट करने के लिए एक मेथड सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि यूपीआई है, कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग है और व्हाट्सअप है। देखो यूपीआई में ना आप लोग का सारा आ जाता है, जैसे कि गूगल को पे हो गया, भारत पे हो गया, भीम पे हो गया। ठीक है, और पेटीएम होगा, ये सारी चीज़ आप लोग के यूपीआई में आ जाता है। ठीक है, अगर आपको डेबिट कार्ड से करना है तो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट आपको करते समय ध्यान रखना है कि बैक नहीं जाना है। ठीक है, बैक जाओगे तो उसके समय पेमेंट यहाँ पे कट जाएगा, तो उसके समय आपको रिफ़ंड भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें ओटीपी वगैरह डाल के, ठीक है, उसके बाद आपको वेट एंड वॉच। ठीक है, वेट करना है आपको, ना बैक जाना है ना रिफ्रेश करना है, कुछ नहीं करना जब तक आपका पेमेंट कट नहीं जाता। तो पेमेंट आप लोग करो। ठीक है, और देखो रीचेकिंग का और रिवैल्यूएशन का रिजल्ट कितने दिनों में आता है ये भी समझ लो। तो पूरा यहाँ पे आप लोग का लगने वाला है 1.5 महीना। ठीक है, अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 45 डेज आप लोग के लगेंगे रिजल्ट आने में। ठीक है, ये प्रोसेस उतना ही होता है जितना आप लोग का रिजल्ट पहले रिजल्ट आने में लगता है। ठीक है, ये सच्चाई है। ठीक है, मैं आपको बोल दूँ एक हफ्ते में आ जाएगा, फ़ायदा क्या है, रिजल्ट आएगा ही नहीं एक हफ्ते में। तो रीचेकिंग के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ध्यान रखना रिजल्ट आप लोग का उतना ही टाइम में आएगा जितना आप लोग का ये अभी आया है। ठीक है, 2 महीने भी लग जाते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। और मैक्सिमम मैंने देखा है कि 1.5 महीने में डिक्लेयर कर देते हैं रीचेकिंग रिवैल्यूएशन का रिजल्ट। फिलहाल इसकी जानकारी जो है मैं आप लोग को चैनल पर प्रोवाइड करूँगा, जो अप्लाई कर दिए हैं या फिर जो अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अगस्त का जब भी आएगा रीचेकिंग का रिवैल्यूएशन का रिजल्ट तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। फिलहाल आप लोग अप्लाई करो, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर लेना, मैं आप लोग को हेल्प कर दूँगा।